टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हीट. व्हाट इज़ हीट? गेटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है. गेटिंग आपने इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना है. गेटिंग इसमें मैं न्यूमेरिकल भी करूँगा, ज़्यादातर इसमें न्यूमेरिकल ही आएंगे. गेटिंग लेकिन हम थ्योरेटिकल पार्ट भी देखेंगे इसमें. गेटिंग व्हाट इज़ हीट? हीट क्या है? इससे पहले हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक. गेटिंग थर्मो होता है हीट और डायनेमिक होता है मोशन. याद रखना, थर्मो क्या होता है? हीट, और डायनेमिक होता है मोशन. ठीक है. हीट ड्यू टू मोशन. आपके पास आ गया थर्मोडायनेमिक. देखो, थर्मोडायनेमिक इज द ब्रांच ऑफ साइंस. जो थर्मोडायनेमिक है ये एक ब्रांच है किसकी? साइंस है. इन विच वी स्टडी अबाउट द हीट एंड टेम्परेचर, जिसमें हम हीट और टेम्परेचर के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे. तो व्हाट इज थर्मोडायनेमिक? थर्मोडायनेमिक क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द हीट एंड टेम्परेचर. गेटिंग थर्मो मीन्स हीट एंड डायनेमिक मीन मोशन. कोई भी चीज़ मोशन में होता है दैट इज डायनेमिक, एंड थर्मो मीन हीट. गेटिंग अब देखो, एक हॉट ऑब्जेक्ट है, एक कूल ऑब्जेक्ट है. ठीक है. जब हमारे पास हीट जो होगी वो रिलीज़ होगी, मतलब बाहर निकलेगी, मतलब फ्लो होगी, तो क्या हो जाएगा? वो चीज़ मतलब कि ठंडी हो जाएगी. ठीक है. गेटिंग अगर कोई भी चीज़ जो है वो सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज करती है तो क्या हो जाता है? वो सब्सटेंस ठंडा हो जाता है. गेटिंग मीन्स यहाँ से हीट क्या हो रही है? रिलीज़ हो रही है, और ये क्या हो रहा है? ठंडा हो रहा है. गेटिंग उसके बाद आ गया हीट. हीट क्या है? इंपॉर्टेंट. हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट क्या है? किस ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है. याद रखना, व्हाट इज़ हीट? हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट जो है ये क्या है? फॉर्म है एनर्जी के. याद रखना, एग्जाम में आएगा. हीट इज़ ए डैश फॉर्म. हीट जो है हमारे पास एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. गेटिंग हीट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. देखो, मोर हॉट ऑब्जेक्ट, जितना ये चीज़ गर्म होगी ना उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी. याद रखना, जिसमें जितनी हॉट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, हॉट ऑब्जेक्ट उसमें क्या होती है? ज़्यादा एनर्जी होती है. और मोर कोल्ड ऑब्जेक्ट, जितनी ठंडी ऑब्जेक्ट होती है, ऑब्जेक्ट होता है, उसमें क्या होता है? एनर्जी कम होता है. तो व्हाट इज़ एनर्जी? एनर्जी मतलब व्हाट इज़ हीट? हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट क्या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. एनर्जी क्या होता है? ठीक है. मतलब कि हमारे पास क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. इसके अंदर एक पोटेंशियल है. गेटिंग मोर हॉट ऑब्जेक्ट क्या करता है? मोर एनर्जी. ऐसे जितनी गर्म चीज़ होगी उतनी क्या हो जाती है? उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है ना, और जितनी ठंडी होती है उसमें एनर्जी कम होती है. गेटिंग अब हमारे पास सिंबल, हम हीट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? किसके डिनोट करते हैं? कैपिटल क्यू से. याद रखना, हम किसे करते हैं? कैपिटल क्यू से. गेटिंग ऐसा यूनिट क्या है? इसका जूल है. याद रखना, ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज जूल. लेकिन कॉमन जो यूनिट है वो है कैलोरी. गेटिंग क्या है? कॉमन यूनिट हमारे पास है कैलोरी. क्या? गेटिंग 1 कैलोरी किसके बराबर है? 4.18 जूल. याद रखना, 1 कैलोरी किसके बराबर होता है? 4.18 जूल. और 1 जूल किसके बराबर होता है? 0.24 कैलोरी. गेटिंग याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सिंबल क्या है? सिंबल हमारे पास क्यों है. ऐसा यूनिट क्या है? जूल है. कमर्शियल यूनिट क्या है? कैलोरी है. 1 कैलोरी किसके बराबर होता है? 4.18 जूल. याद रखना, कैलोरी किसके बराबर होता है? 1 कैलोरी किसके बराबर होता है? 4.18 जूल. और 1 जूल किसके बराबर होता है? 0.24 कैलोरी. गेटिंग ये रिलेशनशिप आपने याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आता है कि 1 कैलोरी किसके बराबर होता है, और 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है? 0.24 कैलोरी. और जो कैलोरी है इज़ बिगर देन जूल. देखो, बिगर क्वांटिटी के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कैलोरी का. याद रखना, और ये इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है किससे? जूल से. गेटिंग आई होप एवरीबॉडी क्लियर. एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेशन. गेटिंग इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट्स. नेक्स्ट अब हमारे पास क्या? हीट, टाइप्स ऑफ हीट्स. ठीक है, टाइप्स ऑफ हीट. अब कौन कौन सी हीट्स है? क्या हीट्स की क्या क्या टाइप्स है? वी हैव 3 टाइप्स ऑफ हीट्स. हमारे पास कितने टाइप्स की हीट होती है? 3. गेटिंग वी हैव कितने टाइप्स ऑफ हीट? कितने टाइप्स की हीट होती है? वी हैव 3 टाइप्स ऑफ हीट्स. एक है सेंसिबल हीट, एक है लेटेंट हीट, एक है स्पेसिफिक हीट. सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट. वी हैव 3 टाइप्स ऑफ हीट: लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट और सेंसिबल हीट. गेटिंग सेंसिबल हीट क्या होता है? जो हीट वेस्टेड होती है या प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट, इसका सेंसिबल हीट है ना. मतलब कि जिससे हम किसी चीज़ को जब टच करते हैं, है ना, गेटिंग हमें फील होता है, तो दैट इज सेंसिबल हीट. या वो हीट क्या होती है? अब हीट तो गर्म तो ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन वो एक्सचेंज कर रहा होता है अपनी जो भी एनर्जी है वो सराउंडिंग के साथ. गेटिंग तो सेंसिबल हीट क्या है? हीट वेस्टेड, मतलब जो भी हीट वेस्ट हो जाती है या प्रेजेंट होती है किसी ऑब्जेक्ट में, वही सेंसिबल हीट है. लेटेंट हीट क्या होता है? द हीट जनरेटेड ड्यू टू चेंज इन स्टेट इज़ कॉल्ड लेटेंट हीट. देखो, लेटेंट हीट क्या होती है? ऐसी हीट जो जनरेट होती है जब हम किसी भी बॉडी की क्या करते हैं? स्टेट को चेंज करते हैं. ठीक है, वहाँ से जो भी हीट जनरेट होती है दैट इज लेटेंट हीट, है ना. लेटेंट, देखो जैसे हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है ना, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. लेकिन अभी याद रखना, लेटेंट हीट क्या होता है? हीट जनरेटेड ड्यू टू चेंज इन स्टेट. ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की चेंज मतलब स्टेट में, या कोई भी चीज़ है उसमें मतलब चेंज आना, स्टेट में चेंज आना, उसको कहा जाता है लेटेंट हीट. गेटिंग जैसे वेपराइजेशन है, कंडेंसेशन है ना.
या तो व्हाट इज लेटेंट हीट? हीट जनरेशन, हीट जनरेटेड ड्यू टू चेंज इन स्टेट, मतलब हीट जो होता है वो जनरेट होता है, द हीट जनरेटेड ड्यू टू चेंज इन स्टेट, मतलब हीट क्या होता है, जनरेट होता है कब, जब चेंज आता है स्टेट में, इज कॉल्ड लेटेंट हीट। तो व्हाट इज लेटेंट हीट? लेटेंट हीट क्या है? द हीट जनरेटेड ड्यू टू चेंज इन स्टेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट क्या है? द हीट जनरेटेड ड्यू टू चेंज इन स्टेट, द हीट जनरेटेड ड्यू टू चेंज इन स्टेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। तो व्हाट इज लेटेंट हीट? द हीट जनरेटेड ड्यू टू चेंज इन स्टेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। नेक्स्ट वन इज स्पेसिफिक हीट। ठीक है, अब हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट है वो क्या है? स्पेसिफिक क्या है? हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि हीट क्या करना है, मतलब कितनी हीट चाहिए 1 kg सब्सटेंस की टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, उसको कहा जाता है स्पेसिफिक हीट। याद रखना स्पेसिफिक हीट क्या होता है? हीट रिक्वायर्ड, मतलब कितनी हमें हीट चाहिए क्या करने के लिए, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 1 kg का सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर बढ़ाना कितना है, 1 डिग्री सेल्सियस। याद रखना 1 kg सब्सटेंस है और उसका टेम्परेचर कितना बढ़ाना है, 1 डिग्री सेल्सियस, उसके लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड चाहिए, वही स्पेसिफिक हीट होता है। तो स्पेसिफिक हीट क्या होता है, देखो फिर मैं बता रहा हूँ। सेंसिबल हीट क्या होता है? जो वेस्ट हीट होता है या जो किसी ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट होती है। लेटेंट हीट क्या होता है? ऐसी हीट जो जनरेट होती है जब किसी भी सब्सटेंस या किसी भी बॉडी की स्टेट में चेंज आता है, उस वहाँ से जो हीट जनरेट होती है दैट इज लेटेंट हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होती है? ऐसे हीट रिक्वायर्ड चाहिए अगर आपने किसी 1 kg जो सब्सटेंसेस है, जब हम उसका टेम्परेचर कितना बढ़ाते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस, तो उसको कितनी मतलब कि आपके पास टेम्परेचर चाहिए, गेटिंग, वो आ गया आपके पास स्पेसिफिक हीट, कितनी हीट चाहिए उस चीज़ को बढ़ाने के लिए, गेटिंग। तो हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, मतलब कि कितनी हीट चाहिए 1 kg सब्सटेंस के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस। याद रखना। तो व्हाट इज स्पेसिफिक हीट क्या है? हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब हमें हीट निकालनी है कितने kg सब्सटेंस के, 1 kg सब्सटेंसेस और कितने डिग्री चाहिए, बाय 1 डिग्री सेल्सियस, तो उसके लिए कितनी हीट चाहिए, दैट इज स्पेसिफिक हीट, गेटिंग। तो हीट रिक्वायर्ड, हमें हीट चाहिए क्या करने के लिए, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, कितने डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस और 1 kg सब्सटेंस का। याद रखना हमें कितनी हीट चाहिए 1 kg सब्सटेंस, 1 kg सब्सटेंस के कितने डिग्री बढ़ाएंगे, 1 डिग्री सेल्सियस, तो उसके लिए कितनी हीट चाहिए, दैट इज स्पेसिफिक हीट। तो व्हाट इज स्पेसिफिक हीट है? हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, मतलब कि कितनी हमें हीट की ज़रूरत है अगर हम 1 kg सब्सटेंसेस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो उस टाइम हमें कितने हीट चाहिए। तो याद रखना 1 kg सब्सटेंस होना चाहिए, 1 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, उसके लिए जो ही हीट रिक्वायर्ड होगी उसी को कहा जाता है स्पेसिफिक हीट। तो आपने याद कैसे रखना है, 1 kg सब्सटेंस होना चाहिए और 1 डिग्री सेल्सियस आपने टेम्परेचर बढ़ाना है, उसके लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड चाहिए, दैट इज स्पेसिफिक हीट। बस ये याद रखना आपने। उसके बाद आ गया मैक्सिमम हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, और जब सबसे मैक्सिमम जो कैपेसिटी होती है, मैक्सिमम हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर होता है 4.2 जूल ग्राम डिग्री सेल्सियस, गेटिंग, 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, गेटिंग। तो मैक्सिमम हीट ऑफ वाटर कितना होता है, 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, गेटिंग, ये आपने याद रखना। मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर, अब हीट जो ट्रांसफर है उसके क्या क्या मेथड, वी हैव 4 टाइप्स ऑफ मेथड्स, हमारे पास 4 किस्म के मेथड्स हैं। कौन कौन से हैं? कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, कंडक्शन है, रेडिएशन है, कन्वेक्शन है और एडवेक्शन है। कौन कौन सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्या क्या है आपके पास, वी हैव 4 टाइप्स ऑफ मेथड, कंडक्शन है, पहला कंडक्शन है, दूसरा क्या है, रेडिएशन है, थर्ड क्या है, कन्विक्शन है, और डी क्या है, एडविक्शन है। कंडक्शन, रेडिएशन, कन्विक्शन और एडविक्शन, वी हैव 4 टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, मतलब कि हीट जो है वो 4 तरीकों से क्या करती है, ट्रांसफर होती है। कौन कौन सी, पहला वन इज कंडक्शन, सेकंड वन इज रेडिएशन, थर्ड वन इज कन्वेक्शन एंड फोर्थ वन इज एडवेक्शन, गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर, एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, गेटिंग। तो ये 4 जो मेथड है ये हीट ट्रांसफर के। अब हमारे पास है ये जो मेथड, इसमें क्या क्या है, देखो जो कंडक्शन है, कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन इट इज़ यूज्ड व्हेन 2 ऑब्जेक्ट्स आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, गेटिंग। कंडक्शन कब हम यूज़ करते हैं, जब 2 ऑब्जेक्ट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं। इट इज यूज इन सॉलिड, ये ज़्यादातर कंडक्शन वाला मेथड किस में यूज़ करते हैं हम, सॉलिड में। ऑलवेज रिक्वायर्ड से मीडियम, और इसको हमेशा क्या चाहिए, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, याद रखना। कंडक्शन क्या है, कंडक्शन इट इज यूज व्हेन 2 ऑब्जेक्ट आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, याद रखना। कंडक्शन कब होता है, जब 2 ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं, याद रखना। कंडक्शन इट इज यूज व्हेन 2 ऑब्जेक्ट आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जब वो दोनों ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं।
ये किस में यूज़ किया जाता है? इट इज़ यूज्ड इन सॉलिड्स में यूज़ किया जाता है। गेटिंग ऑलवेज रिक्वायर्स ए मीडियम, ठीक है, और इसको हमेशा क्या होती है? मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। याद रखना, ये याद रखना, जो हमारे पास कंडक्शन होती है इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो जब दो ऑब्जेक्ट आपस में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं, या अगर इसमें क्या होता है, ये इसमें हमेशा रिक्वायरमेंट होती है मीडियम की, और ये किस में ज़्यादा होता है? सॉलिड्स में। उसके बाद रेडिएशंस, देखो ऑब्वियस सी बात है, रेडिएशन में मीडियम की तो जरूरत नहीं होगी। गेटिंग इट इज़ फास्टर मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। गेटिंग अगर सबसे जो हीट जल्दी ट्रांसफर होती है वो किस में होता है? रेडिएशन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच आर ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स हैव द फास्टेस्ट मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर? तो वो क्या है? रेडिएशन। इट इज़ द फास्टर मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। रेडिएशन में क्या होता है? इट इज़ द फास्टर मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। ये सबसे फास्टर मेथड है हीट ट्रांसफर का। इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। गेटिंग नेक्स्ट वन इज कन्विक्शन। इट इज़ यूज इन, ठीक है, इट इज़ यूज इन लिक्विड। और जो कन्विक्शन है ये किस में यूज होता है? लिक्विड, जैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिल्क एंड वाटर। गेटिंग और इट इज़ आल्सो कॉल्ड वर्टिकल हीट ट्रांसफ़र। और ये इसको और भी कहा जाता है वर्टिकल हीट ट्रांसफ़र भी कहा जाता है। याद रखना, जो कन्वेक्शन है ये किस में होता है? लिक्विड में, और इसको वर्टिकल हीट ट्रांसफ़र भी कहा जाता है। गेटिंग मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र ऑफ एक्चुअल मोशन ऑफ मैटर। और इसमें क्या होता है? एक्चुअल मोशन ऑफ जो मैटर होता है वो ट्रांसफ़र होता है। याद रखना, मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र बाय एक्चुअल मोशन ऑफ मैटर, इसमें एक्चुअल मोशन ऑफ मैटर ट्रांसफ़र होता है। गेटिंग ये याद रखना। गेटिंग तो कन्वेक्शन क्या है? ये लिक्विड में होता है, और इसको कहा जाता है वर्टिकल हीट ट्रांसफ़र मेथड। इसको इट इज़ आल्सो कॉल्ड वर्टिकल हीट ट्रांसफ़र मेथड, मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र बाय एक्चुअल मोशन ऑफ मैटर। ये इसमें याद रखें। उसके बाद आ गया कन्वेक्शन। एडवेक्शन। एडवेक्शन क्या है? ये ज़्यादातर आपके पास गैस में होता है। इट इज़ यूज इन गैसेस। और इट इज़ आल्सो कॉल्ड हॉरिजॉन्टल हीट ट्रांसफ़र मेथड, और इसी को कहा जाता है हॉरिजॉन्टल हीट ट्रांसफ़र मेथड। तो ये चीज़ आपने याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंडक्शन क्या है? ये ज़्यादातर सॉलिड में होता है, इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। और जब दो बॉडीज़ आपस में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है तब ये यूज़ किया जाता है। रेडिएशन क्या होता है? सबसे फास्टेस्ट मेथड है हीट ट्रांसफ़र का, ठीक है, और इसमें मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट होती है। गेटिंग उसके बाद कन्वेक्शन, ये ज़्यादातर किस में होता है? आपके पास लिक्विड में होता है, जैसे बॉइलिंग ऑफ मिल्क, वाटर एट्सट्रा। इट इज़ आल्सो कॉल्ड वर्टिकल हीट ट्रांसफर मेथड, इसको वर्टिकल हीट ट्रांसफर मेथड भी कहा जाता है। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर ऑफ एक्चुअल मोशन ऑफ मैटर होता है। एडवेक्शन इट इज़ यूज इन गैसेज, और इसमें हॉरिजॉन्टल हीट ट्रांसफर मेथड होता है। गेटिंग आई होप एवरीबॉडी क्लियर, एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट्स। अब एक किरचॉफ्स हीट लॉ क्या होता है ना? ये कहता है कि गुड ऑब्जर्वर ऑफ हीट और गुड रेडिएटर। जो गुड ऑब्जर्वर होता है हीट का, वही गुड रेडिएटर भी होता है। याद रखना, किरचॉफ्स अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स हीट लॉ, गुड ऑब्जर्वर ऑफ हीट, मतलब कि जो गुड ऑब्जर्वर ऑफ हीट होता है वही गुड रेडिएटर भी होता है। वो क्या करता है? रेडिएट भी करता है। गुड ऑब्जर्वर और गुड रेडिएटर, याद रखना। डेजर्ट सैंड बिकम्स हॉट। याद रखना, जो डेजर्ट की सैंड होती है दिन को क्या होता है? बिल्कुल गर्म हो जाता है, और इतनी हीट होती है इन डे एंड कोल्ड एट नाइट। वो भी क्या होता है हमारे पास? किरचॉफ्स हीट लॉ के अकॉर्डिंग इसके ऊपर एप्लीकेबल है। गेटिंग तो क्या करता है कि जो आप देखो दिन को क्या करता है, ये जो रेत है ना, सैंड है, वो क्या करता है? एब्जॉर्ब करती है। गेटिंग और रात को क्या करती है? वो उसको पूरी हीट जो होती है छोड़ देती है। गेटिंग इसका मतलब कि जो गुड एब्जॉर्वर है वही गुड रेडिएटर, मतलब रेडिएट कर देती है हीट। ठीक है, तो ये याद रखना, एग्जाम में आएगा। डेजर्ट सैंड बिकम हॉट इन डे एंड नाइट ड्यू टू, मतलब कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज एप्लीकेबल? किरचॉफ्स हीट लॉ। उसके बाद टेम्परेचर क्या होता है? अब हम टेम्परेचर पे आएंगे। टेम्परेचर मेजर्ड बाय ये डिवाइस नोन एज थर्मोमीटर। किसने इन्वेंट किया था? गैलीलियो गैलीली। याद रखना, थर्मोमीटर को किसने इन्वेंट किया था? गैलीलियो गैलीली। गेटिंग तो थर्मोमीटर क्या होता है? किसने मेजर किया? किसमें मेजर करते हैं? बाय ए डिवाइस नोन एज थर्मोमीटर बाय गैलीलियो गैलीली। गेटिंग it is a measurement, it is a device which use measurement of coldness or hotness of a body। ठीक है, ये किसी भी चीज़ के हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करता है, उसी को कहा जाता है टेम्परेचर। इसका ऐसा यूनिट है केल्विन। इसका ऐसा यूनिट क्या है? केल्विन। याद रखना अपना के, है ना। तो टेम्परेचर क्या है? मेजर बाय थर्मोमीटर। किसने ये इन्वेंट किया था? बाय गैलीलियो गैलीली। इज़ द मेजर ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस, और ये ऐसा यूनिट क्या है? इसका केल्विन है। गेटिंग आई होप एवरीबॉडी क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अभी हमारे पास इसके कुछ और भी यूनिट है। अदर यूनिट हमारे पास क्या? सेल्सियस है, सी फ़ारेनहाइट है, गेटिंग, और ह्यूमर है, आर। गेटिंग अदर यूनिट हमारे पास सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, और ह्यूमर है। हीट मेजर बाय ए डिवाइस एंड इन्वेंटरी डिवाइस कैलोरीमीटर। ठीक है, हीट मेजर बाय डिवाइस, अगर कोई भी हीट मेजर करता है किसी डिवाइस से, और वो किससे हम हीट मेजर करते हैं? किस डिवाइस से करते हैं? कैलोरीमीटर। किससे मेजर करते हैं? कैलोरीमीटर से। ठीक है, किसने इन्वेंट किया था? एंटोनी एल लेवाचर ने। किसने इन्वेंट किया है ये? एंटोनी एल लेवाचर ने। ठीक है, तो ही इज़ मेजर बाय डिवाइस
किसने मतलब किस डिवाइस से करते हैं कैलोरीमीटर, किसने इन्वेंट किया है, एंटोनी एल लॉचर्स ने। गेटिंग, ये आपने याद रखना है। गेटिंग, अब उसके बाद आता है आपके पास थर्मोमीटर। ये डिजिटल थर्मोमीटर होता है, मरकरी थर्मोमीटर होता है, हम यूज़ करते हैं ह्यूमन बींग के लिए। अल्कोहलिक थर्मोमीटर वो केमिकल रिएक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। वेरी हाई टेम्परेचर मोर देन 3000, अगर बड़े बड़े टेम्परेचर मेजर करना तो उसके लिए क्या होता है, पैरोमीटर। ऑप्टिकल और रेडिएशन टाइप होता है, ये पैरोमीटर ऑप्टिकल और रेडिएशन टाइप होता है। गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर, एनी पर्सन एरर। डिजिटल और मरकरी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और अल्कोहलिक थर्मोमीटर केमिकल रिएक्शन के लिए यूज़ करता है, और जो हाई टेम्परेचर होगा तो पैरामीटर ऑप्टिकल और रेडिएशन टाइप होता है। आई होप एवरीबॉडी, एनी पर्सन एरर डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।